दोस्तों को सुनो, मैं हूं तुफैल ढाना। एक बार फिर हमला है इसराइल का गजा की पट्टी पर। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है, जीनोसाइड है। ये तनाज़ा पुराना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ से हिजरत करके फ़लस्तीन में आबाद हुए थे। चंद लोग थे। ये 2000 कबल मसीह के आसपास का वाक़या है। यहाँ बनी इसराइल एक कबीला बन गया। हज़रत याकूब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पोता था। उसका नाम इसराइल भी था, इसलिए उसके कबीले को बनी इसराइल कहा गया। हज़रत याकूब के 12 बेटे थे, उनमें एक यूसुफ भी था। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच डाला। एक ताजर जो गुलामों की तजारत करता था, उसने यूसुफ को ख़रीदा। 12 साल का बच्चा था। उसने मिस्र में जाके फ़रोख्त किया। मिस्र गुलामों की बड़ी मंडी थी। एक अमीर औरत थी, ज़ुलेखा। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया। उसके घर में वो नौजवान हुए। दोनों में कोई झगड़ा बन गया और फिर बीबी ज़ुलेखा ने यूसुफ को कैद में डाल दिया। ज़ुलेखा असर वाली थी, दौलत वाली थी, और वो ऐसा कर सकती थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह था, फिर भी उसको जेल में डाल दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को रहाई मिली। वो दाना आदमी थे। फ़िरौन ने हज़रत यूसुफ को अपनी काबीना में शामिल कर लिया। इसी दौर में एक बड़ा कहत पड़ गया। मिस्र में गला बहुत था। बनी इसराइल जो फ़लस्तीन में भूखे थे, गला हासिल करने के लिए मिस्र पहुँचे। उनकी मुलाकात हज़रत यूसुफ से हुई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को बहुत गला देकर वापस भेज दिया। उसके बाद बनी इसराइल मिस्र में आबाद होने लगे। एक बड़ी तादाद में बनी इसराइल मिस्र में आबाद हो गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में। यहाँ इन्होंने ज़राअत और तजारत में तरक्की की और फिर इनका तनाज़ा बन गया मिस्र वालों के साथ। मुआशी
और सियासी तनाज़ा था। इस दौर में हज़रत मूसा नबी थे बनी इसराइल के मिस्र में। मिस्र वालों ने बनी इसराइल को मिस्र से निकाल दिया और ये एक सहराए सीना में 40 बरस तक इधर उधर घूमते फिरते रहे। फ़लस्तीन में आबाद कबीले इनको कबूल करने पर तैयार नहीं थे। जंगों के ज़रिए बने इसराइल का ये कबीला फ़लस्तीन में घुस बैठ गया। यहाँ इन्होंने आकर अपनी बादशाही कायम की, वैसी ही बादशाही जैसी इन्होंने मिस्र में देखी थी, फ़िरौन को देखा था। इनका बड़ा बादशाह दाऊद अलैहिस्सलाम था, उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम इनका बादशाह था। सुलेमान के दौर में इन्होंने एक इबादत गाह बनाई थी जिसको हैकल सुलेमानी कहा जाता है। इसके बाद अरब इलाके पर गुलामदारी की एक नई हुकूमत कायम हुई। ये रोमन अम्पायर थी। यहूदियों ने रोमन अम्पायर का साथ दिया। यहाँ हज़रत ईसा का जन्म हुआ और फिर ये रियासत आज़ाद हुई। सातवीं ईस्वी में मुसलमानों का अरूज था और इस इलाके पर मुसलमानों ने कब्ज़ा किया फ़लस्तीन पर और यहाँ उन्होंने एक मस्जिद बनाई, मस्जिद अल अक्सा। इसके बाद 15वीं सदी ईस्वी के आसपास में ऑटोमन अम्पायर का कायम हुई, सल्तनत उस्मानिया। इसमें बहुत से यूरोप और मिडल ईस्ट के इलाके शामिल थे। फिर पहली आलमी जंग हुई 1914 में। 1918 में ये जंग ख़त्म हुई। 1923 में ऑटोमन अम्पायर ख़त्म हो गई और कौमी रियासतें कायम हो गईं जिनको मिस्र समेत तमाम रियासतों को बरतानिया और फ्रांस ने अपनी कॉलोनियों में तकसीम कर लिया। फ़लस्तीन की कॉलोनी बरतानिया के हिस्से में आई। फ़लस्तीन जब बरतानिया की कॉलोनी था, उसने यहूदियों की हमायत की। यहूदियों ने यहाँ एक जंग शुरू कर दी, खाना जंगी शुरू कर दी और फ़लस्तीन के एक बड़े इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। दूसरी आलमी जंग में नौ आबादियाती निज़ाम ख़त्म हो गया। बरतानिया ने फ़लस्तीन को तकसीम कर दिया। इसराइल की एक छोटी आबादी को
फ़लस्तीन का बड़ा हिस्सा दिया और एक रियासत कायम कर दी, इसराइल। इसके बाद यूरोप और अमेरिका ने इसराइल को माली और फौजी इमदाद देकर इसराइल को अरब इलाके में एक मजबूत रियासत बना दिया। 1967 में इसराइल ने बड़ा हमला करके फ़लस्तीन के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1973 में इसराइल ने फिर हमला किया, फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया। अलावा इसके मिस्र और शाम के इलाकों पर भी कब्जा किया। फ़लस्तीन में आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हो गई, जिसकी क़यादत यासर अरफ़ात करते रहे। 1951 में 1991 में कोल्ड वॉर का खात्मा हुआ और दुनिया में आज़ादी की तहरीकें कमज़ोर हो गईं। यासर अरफ़ात भी बूढ़े हो चुके थे। 1993 में एक मुआहदा किया गया, ओस्लो, जिसमें फ़लस्तीनियों को दो छोटे छोटे टुकड़े देकर दो रियासती निज़ाम की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। इसराइल हमेशा जंग लड़ता रहा, हमले करता रहा फ़लस्तीनियों पर, और आज एक बड़ा हमला गज़ा पर कर रहा है, जिसमें फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसराइल जैसी मजबूत रियासत को भी भारत, यूरोप, अमेरिका जैसे बड़े ममालिक इसकी हमायत कर रहे हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं है। आप ज़रा तीनों की तारीख देखें। भारत पर आर्य आए मकामी लोगों को कत्ल किया और हुक्मरान बन गए। अमेरिका पर यूरोपी कौमों ने हमला किया, मकामी लोगों को कत्ल किया और रियासत कायम कर दी। इसी तरह फ़लस्तीन एक छोटा सा कबीला आया था बनी इसराइल का, उसने फ़लस्तीनियों को कत्लेआम करके रियासत कायम कर ली, इसराइल। इसलिए भारत, यूरोप, अमेरिका और इसराइल इत्तेहादी हैं एक नई जंग में। नियो इम्पीरियलिज्म की जंग है, जिसमें इत्तेहादियों के अहदाफ एक जैसे हैं। इसराइल मिडल ईस्ट पर, अरबों पर अजारादारी कायम करना चाहता है। इसी तरह भारत जनूबी एशिया पर अजारादारी कायम करना चाहता है, और ये एक नया
इत्तेहाद है, इनके मफादात एक हैं। बड़ी बात यह है कि किसी भी मुल्क के अवाम मेहनत करते हैं, पुरअमन होते हैं, वो कभी जंग पसंद नहीं करते, जंग लड़ना नहीं चाहते, मगर सरमायादारों की ज़रूरत होती है जंग। सरमायादार जंग लड़ते हैं जिसमें गरीब आवाम और उनके बच्चे कत्ल होते हैं। यही हो रहा है इस जंग में, जिसमें इसराइल का हमला है और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी है। शुक्रिया।